हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं लेकर आई हूँ एंटी कैंसर ड्रग्स का वीडियो। ये जो वीडियो है इसमें हम एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के साथ हम इसमें कुछ ड्रग्स को इंक्लूड करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब ये जो वीडियो है ये अलग अलग सेगमेंट्स में होगी, क्योंकि आप सभी को पता है एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है। तो एक साथ तो वो मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीट करवा पाऊँगी, और वैसे भी वीडियोस जब लंबी हो जाती है तो उसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो हम सेगमेंट्स में बात करेंगे, कोशिश करेंगे शॉर्ट में अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स आर दोज विच यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो दो तरीके की हो गई। एक तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, और दूसरी हो गई हार्मोनल ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी कि वो ड्रग्स जो कि बढ़ रही सेल्स को, जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है उसको कम करने में इस्तेमाल हो, वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। और हार्मोनल ड्रग्स मतलब क्या? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के इस्तेमाल से अगर हार्मोन्स में कोई कमी आ रही है या किसी ग्लैंड का कार्सिनोमा या आपको कैंसर है, तो उस वक्त हार्मोन्स में जो लेवल चेंज हो रहे हैं उसको सही करने के लिए हार्मोनल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। शुरुआत हम करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स से। नाम से समझ आ रहा है, साइटो यानी सेल, टॉक्सिक यानी पॉइजनस। वो ड्रग्स जो कि अनकंट्रोलेबली बढ़ रही सेल्स के लिए टॉक्सिक हैं, उनको मारती हैं, उन्हें हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है, इसकी ट्रिक मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अल्काइलेटिंग एजेंट फर्स्ट क्लास है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि मस्टिन HCl हो गया, और फिर इसके बाद कार्मस्टिन हो गया, लोमस्टिन हो गया, डकार्बाजीन हो गया, ब्यूसल्फान हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं मरकैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, एज़ोथायोप्यूरिन, मिथोट्रेक्सेट, बहुत सारे ड्रग्स हैं इस क्लास में भी। फिर नेक्स्ट आते हैं विनका एल्कलॉइड्स। विनका एल्कलॉइड्स यानी अभी हमको मिल रहे हैं प्लांट से, ठीक है, प्लांट से मिल रहे हैं। और कौन से प्लांट से? विनका के प्लांट से। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। फिर आते हैं टैक्सेन्स। टैक्सेन्स भी प्लांट से मिलने वाली केमिकल मोइटीज़ हैं जो कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा पैक्लीटैक्सिल, और एक और आ जाएगा डॉक्सीटैक्सिल। फिर नेक्स्ट आते हैं एपिपोडोफिलोटॉक्सिन्स। एपिपोडोफिलोटॉक्सिन्स भी जो हैं वो प्लांट डिराइव्ड हैं, और इनकी खासियत ये है कि सेमी सिंथेटिक है एक तरीके से। इसमें आ जाती हैं एटोपोसाइड्स अलग अलग। फिर कैम्टोथिसिन, कैम्टोथिसिन जो है उसमें आ जाता है टोपोटिकेन और आयरिनोटिकेन। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि एंटी कैंसर के फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी। और कौन कौन सी ड्रग्स हम ले सकते हैं? डॉक्सोरुबिसिन, और भी काफ़ी सारी हैं। तो मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, नहीं आने वाले सेगमेंट्स में। इसमें तो मैं 2-3 ही ड्रग्स कवर कर पाऊँगी। और फिर इसके बाद आती हैं मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में जैसे कि सिस्प्लैटिन हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, ये कुछ ड्रग्स आ जाती हैं जो कि मिसलेनियस की हैं। तो ये क्या हुआ? ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ हमारा। तो क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स यानी क्या? जो अल्काइलेशन कर सके, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्लास है? नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिन अमाइन, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोयूरिया, और लास्ट है ट्राइएजीन्स। फर्स्ट है नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसके अंदर आता है मस्टर्ड HCl, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, आइफॉस्फामाइड, और बहुत सारे, ठीक है। हमने मेन में लिखा है यहाँ पर। इस वीडियो में हम साइक्लोफॉस्फामाइड की बात करेंगे। और अगर आपको साइक्लोफॉस्फामाइड क्लियर हो जाता है और आपको लगता है कि यार हमें तो और भी पढ़ने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं अगली वीडियो उन सब पर बना दूँगी, ठीक है, क्योंकि एक ही में मैं सबको कवर नहीं कर पाऊँगी। इथाइलिन अमाइन में थायोटेपा, बेंजोटेपा आते हैं।
फिर आता है अल्काइल सल्फोनेट जिसमें आता है ब्यूसल्फान। नाइट्रोसो यूरियाज में आते हैं कार्बास्टेन, लोमास्टेन, और ट्रायाजीन्स में आता है कार्बेजीन। तो ये तो हो गए अल्काइलेटिंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है। इनमें एक अमाइन है, इस पर जो नाइट्रोजन उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इंटरमोलिकुलर गलती से लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर फोर्स डेवलप करते हैं किस पर, बीटा कार्बन पर। अब इसके वजह से क्या होता है कि ये जो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बीटा कार्बन पे, उसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड डिस्प्लेस हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे क्लोराइड डिस्प्लेस होगा तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। ये जो यहाँ पर दिख रही है वो रिंग कौन सी है, एजिरिडीनियम की रिंग बनी हुई है। अब एजिरिडीनियम की रिंग जो है ना वो यहाँ पर उसका जो कार्बन है वो रिएक्ट करेगा या एक्ट करेगा कहना चाहिए हमको, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल की को अट्रैक्ट करेगा। तो जो डीएनए है, डीएनए उसमें मेनली कौन सा, गुआनिन, एक इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है और इससे जुड़ना चाहता है। वो जैसे ही इससे जुड़ता है तो ये जो एजिरिडीनियम आयन एजिरिडीनियम रिंग जो बनी है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, और जो डीएनए है गुआनिन डीएनए वो इससे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुआनिन ही रिएक्ट करे, अटैक करे, चाहे तो एडेनिन भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं गुआनिन के। तो अब क्या होगा, एक साइड से एक डीएनए जुड़ जाएगा, दूसरी साइड से दूसरा गुआनिन डीएनए जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक मॉलिक्यूलर ड्रग का वो दो डीएनए को ले डूबेगा, और ऐसे करके हमारा जो डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा कैंसर सेल्स का। तो डीएनए डैमेज हुआ मतलब सेल डैमेज हुई। तो ये है इसके काम करने का तरीका। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। थोड़ी सी केमिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई अल्काइलेटिंग एजेंट से मेनली होता क्या है। तो अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया है, क्या होते हैं ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये होते हैं बिस, बीटा हेलो अल्काइल अमाइन। बिस यानी दो, ठीक, बीटा हेलो अल्काइल यानी कि दो बीटा हेलो अल्काइल। हेलो यानी हेलोजन, एक क्लोराइड रहेगा, दोनों तरफ क्लोराइड, अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ, और बीच में एक नाइट्रोजन है यानी अमाइन। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या होता है, बिस बीटा हेलो अल्काइल अमाइंस होते हैं, जिनमें क्या है कि बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ये जो आर आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह कुछ और ऐड हो सकता है, बाकी ये दो तो सब सेम ही है। तो अब इस आर की जगह क्या क्या होना पॉसिबल है। आर की जगह कुछ एलिफेटिक भी हो सकता है और कुछ एरोमेटिक भी हो सकता है। अब एलिफेटिक जैसे कि मस्टर्ड HCl के केस में होता है। मस्टर्ड HCl में यहाँ पर क्या है, H रहता है और CH3 रहता है, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और इसलिए आमतौर पर मस्टर्ड जो है HCl के साथ में कंबाइन रहता है। और एरोमेटिक के अंदर जैसे मेल फलन आ गया, क्लोरोमिसल आ गया। अब फ़र्क क्या पड़ेगा इन सब से, एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर होता है यहाँ पर तो क्या होता है फ़ायदा, कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा बीटा कार्बन पर, जिसकी वजह से एजिरिडीनियम आयन बनेगा। जितने जल्दी एजिरिडीनियम आयन बनेगा उतने जल्दी कोई डीएनए इससे आके अटैच होगा और डैमेज होगा। तो अगर एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर तो ये वाली जो प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, जबकि अगर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। पहली वाली में आपको जो कैंसर सेल्स हैं उनकी किलिंग फटाफट होती है, क्योंकि डीएनए जल्दी जल्दी जुड़ते चला जाता है। लेकिन एरोमेटिक में बेनिफिट क्या है कि ये भले टाइम लेता है लेकिन सेलेक्टिविटी ज़्यादा है इसकी ड्रग्स के लिए, वो सेल्स के लिए, तो ये देर तक असर कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक्वस मीडिया में डिकम्पोज हो जाती हैं ये ड्रग्स। फिर नेक्स्ट है, हम किस चीज़ की बात कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक ड्रग की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम साइक्लोफॉस्फेमाइड ले रहे हैं,
मेरी पसंद की साइक्लोफॉस्फेमाइड है आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कोई और पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो पहले साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में समझते हैं कि साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है। ये एक एल्काइलेटिंग एजेंट है, जैसा कि अभी हमको मालूम ही पड़ा है, और ये एक तरीके का प्रो ड्रग है जो एक्टिवेट होता है कब, लिवर के अंदर जाकर। अब ये जो प्रो ड्रग है ये करता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। अब साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो एक तरीके का एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मालूम ही है कि क्या करेगा ये। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है इसके, कि ये क्या करता है, इसको ओरली आप दे सकते हो और आईएम रूट से भी आप दे सकते हो। मेटाबोलाइज होता है लिवर में और एक्सक्रीट हो जाता है 15% अनचेंज यूरिन के अंदर, बाकी चेंज कंडीशन में। फिर इसके इंडिकेशंस क्या क्या है ये समझते हैं। भाई कब यूज़ करोगे इसको, क्या ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं। जैसे कि इसे यूज़ कर सकते हैं ल्यूकीमियाज में, अलग अलग टाइप की ल्यूकीमिया में यूज़ हो सकता है, ये लिम्फोमाज में यूज़ हो सकता है, और ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इसके बारे में एक ख़ास बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो कि क्वेश्चन जीपैट में पूछी जा सकती है, वो ये कि ये कॉज करता है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अब हेमरेजिक सिस्टाइटिस मतलब क्या, सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर में स्वेलिंग। तो इससे क्या होता है, ब्लैडर में स्वेलिंग आती है, इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो भाई ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इसके साथ मेसना नाम की एक ड्रग देते हैं। जब इसके इंजेक्शंस चलते हैं तो इंजेक्टेबल में इसके साथ मेसना भी ऐड करी जाती है ताकि ये चीज़ ना हो। फिर नेक्स्ट आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। नाम से समझ में आ रहा है मेटाबॉलिज्म को किसी तरीके से ये मतलब डिस्टर्ब कर देंगे। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में आ जाता है मीथोट्रिक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट के अंदर आता है 6-मेरोकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन और एज़ोथायोप्यूरिन। फिर नेक्स्ट है पायरिमिडीन एनालॉग। पायरिमिडीन एनालॉग के अंदर आ सकता है 5-फ्लोरोयूरेसिल, और जितने सारे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई आखिर एंटी मेटाबोलाइट्स करते क्या है। देखिए, अगर आपको किसी सेल को डिवाइड होने देना है, मतलब बॉडी में सेल्स डिवाइड हो रही हैं, अगर उनको ऐसा करने देना है तो उसके डीएनए भी डिवाइड होना ज़रूरी है। और डीएनए तभी डिवाइड होगा जब डीएनए के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। रॉ मटेरियल क्या, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। तो न्यूक्लियोटाइड्स बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस ज़रूरी हैं, उन्हीं प्रोसेस को टारगेट करती हैं हमारी ये ड्रग्स। हम पहले ड्रग इसमें पढ़ रहे हैं मीथोट्रेक्सेट, जो कि एक तरीके का फोलेट एंटागोनिस्ट है। इतना बड़ा सारा उसका स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मीथोट्रेक्सेट का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये DHFRase को इनहिबिट करती है। अब ये DHFRase कौन है, DHFRase यानी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। जब भी प्यूरिन पायरिमिडीन्स बन रही होती हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं। वैसे ही प्यूरिन और अमीनो एसिड बनने के लिए प्रोसेस होती है जिसमें कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में बाय द एंजाइम DHFRase। तो मीथोट्रेक्सेट जो है वो DHFRase को ही इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ना प्यूरिन्स बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स भी नहीं बनते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता। और
सेल तो डैमेज हो ही जाएगी। अब ये जो ड्रग है ना, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है। अब एक अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतनी लंबी भी नहीं वैसे, एक लिस्ट है जिसमें आपको याद करना होगा कि कौन सी ड्रग सेल साइकिल स्पेसिफिक है, कौन सी नहीं है। तो ये सारी जो रट्टा मारना है आपको, ताकि कहीं ये क्वेश्चन आके जीपैट में आ गया तो आपको आना चाहिए इसका आंसर। बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगी कि मेन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर ही लेनी है। इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की बात करते हैं। ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड होती है ये। और इसके साथ और क्या चीज़ है, ये मेटाबोलाइज कम ही होती है लिवर के अंदर, इसलिए ज़्यादातर अनचेंज निकल जाती है यूरिन में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी इंडिकेशंस कि कब कब इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मीथोट्रेक्सेट को कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अलग अलग टाइप के कैंसर्स में। जैसे कौन सा कैंसर, कोरियोकार्सिनोमा। अब कोरियोकार्सिनोमा मतलब क्या, जो फीमेल बॉडी में यूट्रस है उसके अंदर जो कैंसर हो रहा है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कैंसर जो होता है उसको कहते हैं कोरियोकार्सिनोमा। इसमें यूज़ हो सकता है, ये अक्यूट ल्यूकीमिया में यूज़ हो सकता है और काफ़ी सारे मैलिग्नेंसीज में यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली एंटी मेटाबोलाइट है। तो ये तो आप किसी भी क्लास के किसी भी टाइप के कैंसर में यूज़ ज़्यादातर कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कैंसर में इस्तेमाल होता है। मीथोट्रेक्सेट ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल हो सकता है एज इम्यूनोसप्रेसेंट। और इसके अलावा से क्या यूज़ है, सोरियासिस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जहाँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे एज एंटी एक्चुअली एज इम्यूनोसप्रेसेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। फिर नेक्स्ट क्या है, रेस्क्यू थेरेपी की बात करते हैं। एक स्पेशल पॉइंट इसमें भी, मीथोट्रेक्सेट का डोज अगर आपको बढ़ाना है, सोचिए कि आप ड्रग दे रहे हो, आपको असर अच्छा मिल रहा है और डोज बढ़ाने पर और अच्छा असर मिल रहा है, लेकिन क्या उसके कुछ डैमेज, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसा ही मीथोट्रेक्सेट के साथ में है। इसको अगर आपको ज़्यादा डोज इसका बढ़ाना है तो इसके साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ना हो। जैसे कि फोलिक एसिड या कैल्शियम ल्यूकोवोरिन, ये हम देते हैं तो क्या होता है, जो इसका साइड इफ़ेक्ट है किस पर, नॉर्मल सेल्स पर, क्योंकि भाई ये तो सब पे असर करेगा। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से कि कौन सी कैंसर सेल्स है वो कौन सी नॉर्मल सेल्स है। सभी डेवलपिंग सेल्स को ये टारगेट कर सकता है। तो उस वक्त आप जो नॉर्मल अच्छी सेल्स हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको बचाने के लिए ये ड्रग्स देते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड और मेनली ल्यूकोवोरिन, कैल्शियम ल्यूकोवोरिन। ये क्वेश्चन जीपैट में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, आप मीथोट्रेक्सेट का डोज बढ़ा सकते हो, फिर भी जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ये तो थी कहानी पूरी किसकी, एंटी कैंसर की 2 ड्रग्स की। जो मुझे पसंद आई वो मैंने ली। अब आपको कोई सी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम उनको इंक्लूड करेंगे। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर हम जीपैट के नए नए क्वेश्चंस लाएंगे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।